अस्सलाम वालेकुम। कल बच्चों हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा था। हमने कल ये पढ़ा था बच्चों जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं होते। और क्यों कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं। तो रिएक्शन जो है वो 2 डायरेक्शन में चलता रहता है। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर आपने कंप्लीट करवाना है ना, तो आपको जो एक दफ़ा प्रोडक्ट बन गया, मतलब आपने फॉर एग्जांपल बच्चों रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट किस में हो गए? प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि रिएक्शन वापस ये ना जाए, तो फॉर एग्जांपल आप फर्ज करो प्रोडक्ट ए और बी है, ठीक है। रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट ए और बी बना, में से कोई भी एक प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर निकाल दो। हमने प्रोडक्ट को विदड्रॉ कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। तो क्या होगा? विदड्रॉ 1 प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन वापस ना जाए तो प्रोडक्ट जितने बने हैं उसमें से एक प्रोडक्ट को निकाल दें, तो रिएक्शन जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, अगर आपको प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाने हैं तो आपके पास कम से कम अमाउंट तो सेम होनी चाहिए। अब एक चीज़ बच्चों बाहर निकाल दोगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ बच गई है वो वापस से रिएक्टेंट तो नहीं बनाएगी ना। तो इस तरह आप रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। एक एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चे फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का आप रिएक्शन देखो। नॉर्मली क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, आप इसको बच्चों हीट करोगे। जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। और याद रखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इसकी कंडीशन क्या है? ये रिएक्शन किस में है? क्लोज्ड कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों जब भी आपने रिवर्सिबल रिएक्शन करवाना है तो उसकी ये शर्त होती है कि आपका जो रिएक्शन है वो क्लोज्ड सिस्टम में हो, क्योंकि अगर उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कोई गैस बन रही है तो ऑब्वियसली अगर वो ओपन सिस्टम में आप रिएक्शन करवाओगे तो गैस तो सारी की सारी इवॉल्व हो जाएगी, तो रिएक्शन तो वापस आएगा ही नहीं। तो जितने भी बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस बन रही हो, तो आपने उस रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करवाना है, तभी वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। अब ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। अब हमने इस रिवर्सिबल को ख़त्म करना है। अब हमने ये जो 2 स्टेप रिएक्शन लिखा हुआ है ना, इसको सिर्फ सिंगल स्टेप में करना है। तो इसका मतलब है कि हम रिएक्शन किस में करेंगे? ओपन फ्लास्क में, यानी ओपन कंटेनर में, ठीक है। जो हमने ये तो नतीजा निकाल लिया, अगर कंटेनर क्लोज होगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, डबल एरो है ना। अब हम बच्चों रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करते हैं, ठीक है। कंटेनर को आपने क्लोज नहीं करना। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारे पास फ्लास्क है, कंटेनर है, सिस्टम है, इसमें हमने ऐड करना है कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। जब आप बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड करोगे, अब ऊपर से देखो ये ओपन सिस्टम है, खुला हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो क्या 2 चीज़ें बन रही हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप खुद देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस का तो करेक्टर यही होता है कि ये किसी एक जगह पर रुक के नहीं बैठेगी, तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। अब सिस्टम में क्या रह जाएगा? सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप खुद देखो कि क्या कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है? नहीं बना सकता बच्चों। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला बचा है बच्चों, वो दोबारा कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओपन फ्लास्क में बच्चों क्या होगा? जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, आप इसको करोगे हीट, और हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और गैस है ये इवॉल्व हो जाएगी सिस्टम से, ये सिस्टम से निकल जाएगी। तो आप ये कैल्शियम कार्बोनेट और आपके पास यही कैल्शियम ऑक्साइड से बचेगा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है बच्चों जब रिएक्शन ओपन कंटेनर में होगा तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही देखना था ना कि रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होगा तो वो कंप्लीट कब होगा, तो ये हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। जो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।